क्वेश्चन ये है कि करेक्टिव इंपल्स, करेक्टिव मेथड क्या होता है, और कुछ करेक्टिव मेथड को समझाने की कोशिश करिए जो ज़ेन योगा में दिया हुआ है। जब से मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ रहा हूं तब से मैं एक नई उलझन में फंसा हूं। कृष्णमूर्ति बात करते हैं डायरेक्ट ट्रूथ की, ज़ेन योगा बात करता है सिस्टम की। एक सिस्टम को फॉलो करोगे तो तुम्हारा सेक्शन 2 भी खुलेगा, और सेक्शन 2 भी ब्रेन का वो सेक्शन है जिससे इंट्यूशन, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पॉसिबल है। दोनों की भाषा एकदम अलग अलग है। और खुद मैंने जब ये बुक 2-3 लोगों को, कृष्णमूर्ति पढ़ने वाले को दी, तो यही कहते हैं कि इसमें तो सिस्टम है, इसमें तो प्रैक्टिसेस हैं। और कृष्णमूर्ति बोलते थे प्रैक्टिसेस से ट्रूथ नहीं मिलता। ट्रूथ कैसे मिलता है? डायरेक्ट, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। लेकिन एक जगह पर पीजे सहर ने कहा है, जब भी आपको मेरे ज़ेन योगा में कुछ ऐसी बात लगे जो कंफ्यूजिंग लगे, तो ये प्लीज जान जाइएगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। आप दोबारा पढ़ेंगे उसका मतलब शायद आपको क्लियर हो। ज़ेन योगा में ट्रूथ के बारे में नहीं लिखा है कुछ। ज़ेन योगा में प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा है, और वो प्रैक्टिसेस करता कौन है? हम लोग। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम लोग ज़ेन योगा की प्रैक्टिसेस? क्योंकि ज़ेन योगा के हिसाब से हम सब आधे अधूरे हैं। हमारा जो ब्रेन है उसका एक हिस्सा डेवलप्ड है और एक बड़ा हिस्सा है जो अभी भी डेवलप नहीं है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वो डेवलपमेंट हजारों करोड़ों सालों में आएगा, ऐसा एवोल्यूशन में लिखा गया है ज़ेन योगा में भी। लेकिन अगर आप चाहें तो वो डेवलपमेंट अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिश से जल्दी ला सकते हैं। उसी कोशिश को लाने के लिए कृष्णमूर्ति जैसे लोग 30-40 साल तक बात करते रहे। हम सब यहां बैठे हैं और कृष्णमूर्ति को पढ़ के या ज़ेन योगा पढ़ के एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा वो एवोल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए। Isn't it? ये कुछ और चाहते हैं। हम डिसाइड तो नहीं करना चाहते हैं ना कि कौन सही है। करना चाहते हैं कि ज़ेन योगा में और पीजे सहर में कौन ज्यादा सही है, जानना चाहते हैं। हम उस छोटे से पौधे की तरह हैं, भैया कहीं से भी पानी डालो, हमको जल्दी से बड़ा कर दो बस। इसलिए कोई भी आदमी कोई भी बुक लिखता है, कोई किसी को गलत बोलता है, कोई किसी को सही बोलता है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। आप एक ही आदमी के चक्कर में पड़िएगा, और वो कौन है? खुद गब्बर, मतलब खुद आप। ये किसको पढ़ के आपके माइंड में क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है? किसी चीज को पढ़ के आपको लग रहा है कि आपका एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। एवोल्यूशन कैसे मालूम पड़ेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका रिस्पॉन्स बदलेगा। आप मुझे देख रहे हैं ना, अगर मुझे देखकर आपके मन में वैसे ही थॉट आते हैं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद, इसका मतलब कम से कम मेरे रिलेशनशिप में आपका कोई विकास नहीं हुआ। अपने माँ बाप को देखते हैं और उनके बारे में आपके सेम फीलिंग्स, सेम इमोशंस हैं, इसका मतलब कोई विकास नहीं हुआ उस रिलेशनशिप में। और हम सब रिलेशनशिप ही हैं। जो बॉडी है वो भी रिलेशनशिप है। पता है आपको किस चीज से रिलेशनशिप है? बॉडी किस चीज का रिलेशनशिप है? जग्गी वासुदेव बोलते हैं मसाला डोसा, कर्ड राइस, हम लोग के यहां रोटी सब्जी, कभी कभी पनीर की सब्जी, यही रिलेशनशिप है। अगर आपने ज्यादा खा लिया तो थोड़ा रिलेशनशिप बढ़ जाता है, कम खाया तो बेचारे पानी, हवा, इसी सब चीजों का रिलेशनशिप ही तो है फिजिकल बॉडी। और माइंड में कुछ इमोशंस हैं, कुछ थॉट्स हैं जो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। विकास मतलब क्या? जिस लेवल पे हैं उससे ऊपर उठकर।
करेक्टिव मेथड्स जिनोगा में कुछ स्पेसिफिक थॉट्स हैं जो पीछे शहर बोलते हैं जब आपको टाइम मिले 15-20 मिनट, आधे घंटे, खाना खाते समय या 3 स्टेप करते समय या वैसे भी आप बैठकर माइंड में रिपीटेशन कर सकते हैं उसकी। उससे क्या होगा आई डोंट नो। कहते हैं करेक्टिव मेथड से आपके ब्रेन के सेल्स इवॉल्व होंगे। पता नहीं इवॉल्व होंगे कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? ट्राई करके। लेकिन कृष्णमूर्ति तो बोलते हैं कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, तो चेक करके देख लेते हैं। एक बार बताओ सीक्रेट, बहुत से लोग हैं कृष्णमूर्ति की बातों को ही बार बार करेक्टिव मेथड की तरफ लोग रिपीट करते हैं और उनका वही चीज चलता है सालों साल से। मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूं। मुझे लगता था कृष्णमूर्ति खाली एक ही बात बोलते हैं पिछले 30 सालों से, 40 सालों से, 50 सालों से कि अवेयर रहो, अवेयर रहो, अवेयर रहो। लेकिन अब लगता है ऐसा नहीं है। इन करेक्टिव मेथड से क्या होगा मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, इसको प्रैक्टिकल करके ही पता चलेगा। एक पहला करेक्टिव मेथड है वन सो फ्रीड ऑफ बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल रिलेशनशिप्स। इसका मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन इसको पढ़ने से क्या होगा मुझे पता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं हम लोग, उसको तरह इसको भी पढ़ें। जो आदमी सेंसेस की बॉन्डेज से फ्री हो जाता है, सेंसेस मतलब 5 सेंसेस है, पता है आपको कौन कौन सी? आंख, नाक, खाने का जुबान, स्किन, 1 2 3 4 5। इनकी बॉन्डेज क्या होती है? आंख का तो टीवी, अच्छी अच्छी फिल्में देखेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े देखेंगे, सुंदर सुंदर लोगों के पास रहेंगे, कम सुंदर के पास नहीं रहेंगे। कृष्णमूर्ति भी इसके बारे में कुछ बोलते हैं ना, चॉइसलेस अवेयरनेस, कि सुंदर और बदसूरत दोनों को उतने ही प्यार से देखो, उनके बॉन्डेज में मत रहो। बॉन्डेज मतलब जब आप सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं मैं तो एक अच्छी ही सीनिक ब्यूटी में रहूंगा, मेरे को 5 स्टार होटल में ही रहना है। आज मुझे एक भाई साहब बोल रहे थे, सर आप जानते हैं मैं कैसे घर में रहता हूं, मेरा घर देखा है आप, कैसे मुझे गरीबों के घर में आप मुझे घर दिखा रहे हैं। वो भाई साहब बगल में बैठे, हम लोग एक घर देखने गए, उस स्टेटमेंट बताता हूं। भाई साहब और उनका छोटा बेटा दोनों मेरे साथ एक प्लॉट देखने गए। प्लॉट देखा, वहां पर मुझसे बोलते हैं आपको पता है मैं कहां रहता हूं? मैं उस बड़े से हाईवे में मेरा एक बड़ा सुंदर सा मकान है और आप मुझे यहाँ कैसी गंदी लोकेलिटी में लाकर फेंकना चाहते हो। मैंने उनको बोला भाई साहब अगर आप नहीं रहना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, खत्म बात, इसमें परेशान होने की क्या बात है। ये है आइज का बॉन्डेज। नहीं मेरी बात को नहीं गलत मत समझिए, प्लीज ध्यान से सुनिए। मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जैसी जगह पर रहूं। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। लेकिन अभी हम लोग रहने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? बॉन्डेज ऑफ सेंसेस, कि कौन सी इस सेंस से हमको डिस्टर्बेंस होती है। जिस भी सेंस से हमको डिस्टर्बेंस हो सकती है वो हमारे लिए बॉन्डेज है। कान में, आज मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा था, एक पेशेंट आया चिल्ला के, हमको 4 बजे बुलाया गया था और हमको अब 5:30 बज गए, अभी तक अल्ट्रासाउंड नहीं किया। मैंने कहा 4 बजे आपका अल्ट्रासाउंड होने वाला था तो आप 4 बजे आए थे? तो हम आए थे। तो मैंने कहा अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं हुआ? तो डॉक्टर साहब बिजी थे। मैंने कहा अब आप बताइए, आप जैसे आप अभी लड़ाई कर रहे हैं, अगर आपने उसमें लड़ाई किया होता तो अल्ट्रासाउंड हो जाता आपका। बोलते आप जल्दी अल्ट्रासाउंड करिए हमारा। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं लड़ाई करना चाहता हूं आपसे, प्लीज। तब तो उसकी वाइफ बोलती हम कितने मूड से आए थे, कितने मन से आए थे कि हम क्या क्या डॉक्टर साहब से बातें पूछेंगे। मैंने कहा अगर वो मूड खत्म हो गया तो बातें मत पूछिए, मूड अगर कायम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा सवाल। फिर मैंने उनको बोला अच्छा बहन जी आपका LMP कब था? LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया? डेट वेट बताया। अल्ट्रासाउंड मैंने करना शुरू किया। तो फिर बोलती हैं हम तो ये भी सोच के आए थे कि बच्चे का फेस देखेंगे, इसको देखना भी है।
मैंने देखा, मैंने दिखा दिया, फेस दिखा दिया, मैंने हार्ट बीट दिखा दी, मैंने पैर दिखा दिए, उसकी उंगलियां दिखा दी। बोलती है हम तो जिस पिछली बार जब कराए थे उसका फेस बड़ा साफ साफ आया था। मैंने कहा बहन जी यहाँ पर साफ साफ नहीं आएगा। असल में उन्होंने शायद कहीं और अल्ट्रासाउंड कराया होगा जहां पर 4D 4 डायमेंशनल मशीन आती है, उसमें 4D फोटो बन जाती है शक्ल की। तो उसका हस्बैंड बोलता है अरे जो दिख रहा है करवा के जल्दी चलो यहाँ से। बोलती नहीं हमको तो फोटो चाहिए, हमको अभी वहां चल के अभी वो कराना है। बोला चलो पहले तुम गाड़ी में बैठो, बाद में बात करते हैं। वो भी चिढ़ गया था, एक तो अल्ट्रासाउंड कराने आई, 700 रुपए खर्च हो गया, इसको भी बच्चे की शक्ल देखनी है अभी पेट के अंदर। लेकिन जब उसकी वो बातें, चिल्लाने वाली बातें थी ना, वो कानों में डिस्टर्बेंस कर रही थी पैदा। सेंसेस की भी बॉन्डेज होती है, कान की भी बॉन्डेज होती है। हम किसी खास तरह की आवाज सुनना चाहते हैं, अगर वो उस टाइप की आवाज हमको ना मिले तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। बॉन्डेज मतलब डिस्टर्बेंस। जीभ का तो सिंपल बॉन्डेज हम सब जानते हैं, स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं, जो हमारे स्वाद का खाना नहीं वो नहीं खाना चाहते, तो डिस्टर्बेंस है ही। रोज तो हमको हमारे मन का खाना मिलता नहीं। अच्छे घर में रहेंगे, गर्मी सर्दी, एयर कंडीशन, गीजर, ये सब स्किन का बॉन्डेज है। तो ये कह रहे हैं कि जो आदमी अपने सेंसेस की बॉन्डेज से फ्री हो जाता है उसको मटेरियल रिलेशनशिप, ये धरती बांध नहीं पाती उसको, उसका एवोल्यूशन हो जाता है। दूसरा करेक्टिव मेथड है इफ दाउ ऑब्जेक्ट्स हाउ शुड आई ग्रास्प ऑल दिस, प्रे डू नॉट ग्रास्प इट। अगर तुम्हें लगता है कि हाय राम ये जो इतना सब लिखा है आपने, इसको मैं कैसे समझूं, तो समझने की कोशिश मत करो, खाली प्रे करो। लेकिन प्रेयर करने से कुछ समझ में आता है? हाँ, प्रेयर करने से समझ में नहीं आता है। प्रेयर करने से एक मेंटल एटीट्यूड बनता है। बिकॉज ये समझ एक बड़ी अच्छी जगह कृष्णमूर्ति लिख रहे हैं। एक आदमी ने उनसे क्वेश्चन पूछा है कि 1928 में तो आपने ये बोला। क्वेश्चन बोलता है ओ कृष्णा जी, you led us to believe in 1926 that we are seeking happiness. 1926 में आपने कहा कि हम happiness खोज रहे हैं। 1927 you said liberation. 1928 you said truth. 1929 you said uniqueness. 1930 you shattered all the beliefs in reincarnation, masters, saviors, and now you speak of the removal of I of the ego, of the state without birth and death, of life which seems to have meaning to you but not to us. कितना बेचारा परेशान कृष्णमूर्ति। लेकिन बोलते हैं काश मेरे पास, अगर तुम मेरे पास रहते, इसमें लिखा है आगे, तो मैं बिना शब्दों के तुम्हें समझा सकता था वो चीज जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, बट आई एम यूजिंग वर्ड्स। वर्ड्स से चीजों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अगर तुम शब्दों को पढ़ रहे हो और तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश मत करो, खाली पेशेंटली अपने मन को एक सरेंडरिंग की भावना में डालो और पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। इफ दाउ ऑब्जेक्ट्स, तुम्हें लग रहा है मैं कैसे समझूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, हाउ शुड आई ग्रास्प ऑल दिस, मैं कैसे समझूं, डोंट ट्राई टू ग्रास्प, जस्ट प्रे। थर्ड है इट इज नॉट अटेनेबल बाई मोस्ट कॉन्स्टेंट अटेंडेंस एट द लेक्चर्स। अगर रोज लेक्चर अटेंड करोगे तब भी तुम्हें नहीं अनुभव हो सकता उस चीज का, तो नहीं, थोड़ा सा बारीक मामला है। पता है ये करेक्टिव मेथड कैसे हैं? ये ऐसे हैं जैसे कोई सोफिस्टिकेटेड गैजेट, जैसे राइटिंग या जैसे पेंटिंग। आपको ब्रश कलर यूज करने आना चाहिए। एक आदमी ब्रश और कलर यूज करके बड़ा सुंदर पेंटिंग बनाता है। ऐसे ही ये जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको पागलों की तरह जो रिपीट करेगा वो पागल बन जाएगा। इस सेंटेंस का जो मुझे समझ में आया मतलब, भैया बेवकूफ बन के खाली पढ़ते मत रहो, एक्सपेरिमेंट करो। छोटी सी चीज पढ़ ली उससे काम नहीं बनेगा। इट इज नॉट अटेनेबल बाय द मोस्ट कॉन्स्टेंट अटेंडेंस एट लेक्चर्स। हजारों गुरुओं के पास जाके बैठ जाओगे, लेक्चर सुनते रहोगे तो नहीं होगा। किस चीज से होगा? एक्सपेरिमेंट। Trees continue to vegetate, so do most men live.
हमारे सेंटर में एक लड़का है, कल वो आया, चाय की पार्टी दी उसने सबको, बहुत खुश। उसकी वाइफ का सिलेक्शन हो गया है लेखपाल में। उसकी नई नई शादी हुई है, अभी 6 महीने भी नहीं हुए। बोलता है सर 15 साल हमने गरीबी में गुजार दिए। कहा यार लेखपाल में कितनी सैलरी है? बोलता सर 30-40 हजार की सैलरी है। मैंने कहा चलो यार बहुत अच्छा है, तुम कमाओगे, तुम्हारे घर में पैसे आएंगे। बोलता लेकिन सर ऊपर की कमाई बहुत है, गरीबी में रहा है बहुत साल तक, अमीर होके जिएगा। लेकिन जो अमीर जिसको बोल रहे हैं आप, पैसे रुपए आएगा उस तो भी वो भी वेजिटेशन है एक तरह का। हम लोगों ने देखा है बहुत से अमीर लोग बस खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और टीवी देखते हैं, और दुखी भी होते हैं, मरते समय डरते भी हैं, जाके मंदिरों में खूब दान देते हैं और मरते समय बहुत दुखी होते हैं। डर होता है ना मरने का। जैसे ट्रीज वेजिटेट करती हैं ऐसे ही ज्यादातर लोग वेजिटेट करते हैं। सो जस्ट डोंट बी दैट, फाइंड आउट योर सेल्फ, आप कौन है। 3 और हैं वो कल करेंगे।